Hello friends, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician in Phase 3B1 Mohali. In the last video, I discussed PCOD, the most common hormonal disorder in females. Today I will discuss prolactin, the raised prolactin level in males and females. This is the second most common female hormonal disorder. तो आज जानेंगे कि प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल कितना होता है, अगर इसकी वैल्यूज़ रेज होती हैं तो क्यों रेज होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, देन इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड द लास्ट आई विल टॉक अबाउट सम डाइटरी टिप्स। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल जो है नॉर्मल कितना होता है। दिस इज़ 30 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल होता है अगर ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर इससे बढ़ जाता है तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन ये रेज्ड रहेगा। आफ्टर दैट इट विल कम टू नॉर्मल बिलो 30। और मेल्स में भी ये हार्मोन्स पाया जाता है। अगर इसका लेवल 15 नैनोग्राम से ज़्यादा आता है देन इट इज़ ए प्रॉब्लम फॉर द मेल्स। तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज फीमेल हैज़ द प्रॉपर्टी हैज़ द क्वालिटी टू रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब प्रोलैक्टिन लेवल रेज हो जाता है तो बॉडी में जो ओवुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पीसीओडी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और सबसे बड़ा जो बैड इफेक्ट है रेज प्रोलैक्टिन लेवल का। द सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ अगर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है देन कांस्टेंट हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को। और कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट में से जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है विदाउट लैक्टेशन। अगर तो लैक्टेशन का पीरियड चल रहा है आफ्टर डिलीवरी देन ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉर्मल। अगर ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, डिलीवरी नहीं हुई है, उसके अलावा आपको ब्रेस्ट में से मिल्क आना शुरू हो गया देन इट मीन्स द प्रोलैक्टिन लेवल्स आर हाई। तो इसमें ये सब होता है और ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, मेंसेस डिले हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ लिबिडो बोथ कॉमन इन मेल एंड फीमेल एंड देर इज़ ए डिप्रेशन एंजाइटी वेट गेन। इट ऑल्सो लीड टू वेट गेन एंड इट ऑल्सो लीड्स टू मूड स्विंग्स। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, रोना, ये सब होता है। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स के प्रोलैक्टिन रेज होने की वजह से फीमेल बॉडी में क्या हो सकता है। और मेल बॉडी में क्या होएगा, अगर मेल्स का ये लेवल ज़्यादा है तो उनमें लॉस ऑफ लिबिडो एंड देयर कैन बी ए discharge from the nipples and breast size can be raised increased and फिर देन हम जानते हैं कि ये क्यों होता है, कारण क्या है इसके पीछे। तो सबसे बड़ा कारण है प्रोलैक्टिन लेवल रेज होने का, दैट इज़ द स्ट्रेस। प्रोलैक्टिन को कहते ही स्ट्रेस हार्मोन है क्योंकि जो प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता है वो है डोपामिन, दैट इज़ द हैप्पी हार्मोन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होती है। मटर के दाने के जैसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि सारे हार्मोन्स कंट्रोल करती है, फीमेल हार्मोन्स। तो वहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को बढ़ने से रोकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये डोपामिन लेवल डाउन चला जाता है, ये इसका लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है। जब हम खुश होते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपनी मनपसंद का कोई काम करते हैं तो ये डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। अगर हमें कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है, बहुत लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चलती आ रही है, तो उसमें क्या होगा कि ये डोपामिन लेवल परमानेंटली डाउन चला जाएगा, इसका बढ़ने का जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं अपने आप। और फिर क्या होगा कि जो प्रोलैक्टिन लेवल है रेज हो जाएगा। द अदर रीजन्स बिहाइंड आर, तो उसमें क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें ये नॉर्मल है अगर रेज होता है, एंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। बाकी अगर आपको कोई लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटी रिलेटेड कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी वजह से भी जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो रेज हो जाता है। तो ये तो हो गए इसके रीजंस, कुछ दवाइयों से ये रेज होता है। देन अब हम जानते हैं कि इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट कैन बी डन टू डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन प्रोलैक्टिन। तो इसके लिए जो एलोपैथी में हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स आपके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो उस वजह से आपको क्या होता है कि ओवुलेशन होती रहती है, बट वो एक आर्टिफिशियल साइकिल होता है। और लेकिन आपका जो कॉज है कि क्यों ये ओवुलेशन कम हो रही है, क्यों इनफर्टिलिटी हो रही है, उसको क्योर नहीं किया जाता। बट इन होम्योपैथी वी हैव वंडरफुल मेडिसिन्स टू क्योर द रेज प्रोलैक्टिन लेवल। सबसे पहले हम बॉयज़ की बात करते हैं। अगर बॉयज़ में सबसे पहले अगर बढ़ जाता है तो उनमें
मर्कसोल इज़ द मेडिसन। अगर उनका ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाए और उनको निप्पल में से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, देन मर्कसोल इज़ द बेस्ट मेडिसिन that will cure this raised prolactin level. In females, there are different kind of medicines. I have cured a infertility case with CPR. उनको क्या था कि डिलेड मेंसेस थे सिंस पुबर्टी एंड शी वाज वेरी इरिटेबल, और उनको जो अपने लव्ड वंस हैं जैसे हस्बैंड हो गए, अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रही थी। जैसे होता है कि अवर्जन, कि उनसे बात करना, उनसे कटे कटे रहना, ये सारे सिम्टम थे। और जो मेंसेस थे बहुत स्कैंटी थे, एक या आधे दिन के लिए उनको स्पॉटिंग ही होती थी। तो सीपिया दी गई 200 में। देन विद इन 2-3 मंथ्स उनके मेंसेस जो है नॉर्मल ब्लीडिंग होनी शुरू होगी और नॉर्मल टाइम पे आना शुरू हो गए। डिलेड थे मेंसेस, और उसके बीच में उनको कंसीव भी हो गया और प्रोलैक्टिन लेवल डाउन आ गया। द सेकेंड मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज़ द पल्सिटिला। पल्सिटिला में सिंस पुबर्टी, जैसे जब मीनार के होता है, जब फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तभी से प्रॉब्लम होती है। मेंसेस डिलेड होते हैं, लेट होते हैं, और इसमें ब्लीडिंग या तो बहुत ज़्यादा होएगी या बहुत कम होएगी, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। और इसमें बहुत ही इमोशनल सिचुएशन होती है गर्ल्स की, कि बड़े जल्दी रो पड़ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, एंड इसमें क्या होता है कि चेंजेबिलिटी होती है, कभी तो पीरियड्स लेट आएंगे, कभी जल्दी आएंगे, कभी आपको पेन होएगा पीरियड्स में, कभी पेन नहीं होएगा, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो पल्सिटिला, और इसमें ब्रेस्ट में मिल्क आना शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ मीनार के, जब फर्स्ट पीरियड्स शुरू होते हैं, और ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज़ द नेट्रेम्यूर। नेट्रेम्यूर से क्या होता है कि ये जो पीरियड्स होते हैं सिंस इन द गर्ल्स, वो अनीमिक होती हैं, उनका जो HB है वो भी कम होएगा, और उनको जो ब्लीडिंग होएगी बहुत कम होती है, और मेंसेस में पेन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्मेनोरिया। तो उसमें और उनको क्रेविंग होती है खट्टी मीठी चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप में जाने से चक्कर आना, जब स्किन पे रैश हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो नेट्रेम्यूर दी जाती है। इस तरह इस तरह से कई तरह की दवाइयाँ हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। एंड एक पेशेंट जो एक गर्ल है, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, उनको नक्स वोमिका से ये प्रोलैक्टिन लेवल डाउन गया है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि शी वाज वेरी एम्बिशियस एंड शी हैज़ डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट्स लाइक और एंगर, वायलेंट, इरिटेबल हो जाना। नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी थी, तो उनको नक्स वोमिका से ये प्रोलैक्टिन लेवल डाउन गया है। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मेंसेस डिले हो रहे हैं प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से, तो लाइकोपोडियम, इसमें क्या होता है, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी होती है, और एक बड़ा एम्बिशियस होता है ये पेशेंट, नेम फेम मनी सब कुछ चाहिए लाइफ में, इस तरह से। और गर्म चीज़ों की डिज़ायर होती है, गरम गरम खाना खाना, और बहुत ज़्यादा गर्मी फील करता है, पानी की प्यास बहुत कम होती है, तो लाइकोपोडियम इज़ द मेडिसिन। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, कि क्या स्ट्रेस लेवल रहा है उनकी लाइफ में, कब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, अकॉर्डिंग द होल ऑफ द हिस्ट्री आई गिव द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू दैट विल क्योर द डिजीज़ दिस प्रोलैक्टिन लेवल। तो इसके लिए देन द लास्ट डाइटरी फैक्टर क्या है। डाइट में जो इसमें क्या है कि इसमें हाई विटामिन और हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। द हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव सॉल्ट, मैदा, शुगर, एंड द कोल्ड ड्रिंक्स, द कैंड फूड्स, ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। और इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स एंड एप्रिकॉट, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। देन सीड्स जो होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सीड्स आपकी डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है एक टाइम पे, जैसे बहुत पेट भर के खाना नहीं खाना, उससे क्या होगा, आपका इंसुलिन लेवल रेज जाएगा, जो कि आपके हार्मोन्स को परमानेंटली इम्बैलेंस करता जाएगा। आपको शॉर्ट मील्स लेनी है आफ्टर 2 hours, every 2 hours। एंड वन मोस्ट थिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट इज़ द वाटर। आपको इसमें वाटर टेंशन बहुत होती है प्रोलैक्टिन पेशेंट को, तो वाटर टेंशन को दूर करने के लिए आपको 8 to 10 ग्लासेस पर डे पानी पीना है। तो इस तरह से कुछ ये डाइटरीज हैं। जैसे मुलट्ठी होती है, मुलट्ठी का पानी पी सकते हो आप। और जो क्या होता है वो मेथी दाना, उसको आप भिगो के रात को रख दो, तो उसका पानी आप मॉर्निंग में ले सकते हो। ये भी आपके हार्मोन्स लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। और इसके अलावा आपने जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल्स या फिर आपने बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, वो अवॉइड करनी है। सो दिस इज़ द डाइट एंड द मेडिसिनल पार्ट।
टू रिड्यूस द प्रोलैक्टिन लेवल। अगर आप लोगों को किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हो जाए, आपको कोई भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी कि क्या कारण है, कैसे ट्रीटमेंट है, तो यू कैन कंसल्ट मी। होम्योपैथी में इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा इलाज है। When you will take the medicine, you will get the results. If you are having any query, any questions, you can write in the description box, or you can call me at 9815913722. You can WhatsApp me. Thank you so much for watching me. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. And if you like my video, please like and share my videos. Thank you so much for watching me.